हेलो क्लास 7, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। सो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि नंबर्स के टाइप कौन कौन से थे, क्या क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, और जो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, इसको आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट हुआ था चैप्टर 4 और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं आज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स के साथ। तो उसमें मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बताया था। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर बताया था। वो सब कुछ आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में जाके इन डिटेल। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज डिस्कस करने में पहली प्रॉपर्टी जो होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर P अपॉन Q में डिनोट कर रहे हैं कोई नंबर, ठीक है, तो P अपॉन Q एंड R अपॉन S जैसे दो नंबर्स हैं, या फिर P अपॉन Q में अगर डिनोट कर रहा हूं, तो अगर मैं इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, मींस P अपॉन Q है, अगर मैं A नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड, अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड करता हूं तो हमारा जो आंसर होगा या हमारा जो रैशनल नंबर का जो टर्म होगा, इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है, अगर एक रैशनल नंबर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S है, मींस एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर के इक्वल है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? P इंटू S इज इक्वल टू R इंटू Q। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, ये अगर यहाँ पर चला जाए और ये यहाँ पर चला जाए, तो भी इनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसका यूज हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि सिंपलीफाई करके हमें क्या करना है, इसको शो कर देना है। जैसे 55 अपॉन 99 है, अभी दोनों नंबर का जो एलसीएम है कुछ तो ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर 11 जो है, 11 कैन बी डिवाइडेड बोथ। 11 मींस दिस बोथ नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 11, सो इट विल बी 11 5 जा 11 9 जा। तो 5 और 9 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिसको डिवाइड कर सके। यहाँ का कॉमन फैक्टर था 11, तो 11 से ये दोनों डिवाइड हुए तो 5 और 9 आया। लेकिन 5 और 9 का कोई भी अब कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो गया? इस सिंपलीफाइड फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इससे छोटा इसको नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि इसको डिवाइड किया जाए और कहीं हमें इसको और भी छोटा किया जा सके। ये हमारा सिंपलीफाइड फॉर्म है। ओके, तो एग्जांपल्स एक्सरसाइज पे ही चलता हूं मैं, डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस में एक्सरसाइज के करा देता हूं, एक्सरसाइज 4.1 का। ओके, तो थोड़ा सा आपको आसानी होगा क्वेश्चंस करने में। देखो, पहला है एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि क्या होता है अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन के हैं तो पॉजिटिव है। पहला है -9.17, तो आप बताओ ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? इसके न्यूमरेटर का साइन नेगेटिव है और डिनोमिनेटर का पॉजिटिव है, और साइन अगर अलग अलग है तो इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर। तो ये -9/17 क्या है? एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, उसी तरह 4/9 पॉजिटिव है, देख के लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव पूछा है, तो हम यहाँ पर इसको नेगेटिव लिख रहे हैं, या फिर लिख सकते हैं नॉन पॉजिटिव। ठीक है, नॉन पॉजिटिव भी लिख सकते हैं नेगेटिव के प्लेस पर। अब दूसरा क्वेश्चन है 4/9 पॉजिटिव है, -11/-13 सी, -11/-13 क्या है? इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। -11/13 क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम है, नेगेटिव साइन है, तो ये दोनों क्या है? पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों मिलकर, और ये जो रैशनल नंबर है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा।
एम आई क्लियर? चलो अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रैशनल नंबर। अब इसमें सिर्फ नेगेटिव बताना है, तो ए जो है ए इज नेगेटिव, मीन्स -11/4 इज नेगेटिव। सेकेंड वन इज नॉट, बी इज नॉट नेगेटिव, मीन्स दैट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। सी इज 0, सो दैट इज a neutral rational number. D is -/+, means this is also a rational number, means -1/424 is a negative rational number. बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आपको आइडेंटिफाई करके बताना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट निकालना है। पहला क्वेश्चन है -4/5। तो मैंने प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था अभी कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है और तो हमें नया नंबर मिलता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द प्रीवियस रैशनल नंबर। सो हम यहाँ पर पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट विल बी -8/10। फिर अब हम इसमें -4 × 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -12/15 हो जाएगा। देन अगेन इट विल बी 4 से अगर मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा -16/20। फिर अगर हम -4 × 5 और -5 मुझे 3 ही निकालना है ना, 4 निकालना है, 4 है तो 5 × 5 तो क्या हो जाएगा ये 4 5 20 माइनस एंड 5 5 सॉरी यहाँ माइनस नहीं है, -20/25। तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा हमारा -8/10 -12/15 16/20 एंड -20/25। दीज आर द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ -4/5। तो आपको सारे क्वेश्चन में यही करना है, यही करना से 2 से 3 से 4 से और 5 से मल्टीप्लाई कर देना और जो नंबर आएगा वो आपका आंसर है, ठीक है। अब आगे देखो 5th क्वेश्चन में, सॉरी 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। देखो कौन सा इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है। तो इंटीजर मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि जितने इंटीजर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो इसमें -21, 8, -11 एंड 0 ऑल आर रैशनल नंबर्स, सारे के सारे रैशनल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि इनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो ये आप लिख लेंगे। फिर 5th है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रैशनल नंबर। देखो अपॉन में 0 हो, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो रैशनल नंबर नहीं है, और ऐसे सिर्फ 2 क्वेश्चन है B एंड D, सो B एंड D आर नॉट अ रैशनल नंबर। नाउ 6th वन इज राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है। पहला है -5/-11, तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा। न्यूमरेटर है हमारा -5 एंड डिनोमिनेटर इज -7। जो हमारा अपॉन के साइन के ऊपर है वो न्यूमरेटर है, जो नीचे है वो डिनोमिनेटर है। तो ऊपर का जो पार्ट है वो न्यूमरेटर लिख दिया हमने विद साइन -5, डिनोमिनेटर को -7, ठीक है। तो ये 2 नंबर हमारे आ गए, ओके, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन तक आप कर लेना, फिर आगे का जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन तक अभी आपको बता दिया मैंने, और आगे का जो पार्ट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप